ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं दत्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। मैं ब्रह्मनाथ आदिल स्वतंत्र के चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। फिर से आज जो वीडियो बनाएंगे वो मेरे पास फिर से एक सवाल आया था। सवाल ऐसा था कि यक्षिणी या फिर इस तरह के जो देवियां होती हैं या फिर उपदेवियां होती हैं वो इतना जल्दी सिद्ध कैसे हो जाती हैं और वो हमारे पास हमारा काम कैसे करती हैं, ठीक है, तो और क्यों करती हैं। तो वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सामने जो ऑल का नोटिफिकेशन आइकन बेल है उसको जरूर दबा दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन है, आप कमेंट बॉक्स है, कहीं भी पूछ लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, आराम से पूछ लीजिए और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। लेकिन हाँ, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो वीडियो रिलेटेड जरूर पूछिएगा। बाहर से कुछ पूछेंगे तो व्हाट्सएप है, वहाँ पर जरूर पूछिए, बता दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि आखिर ये यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा ये है कौन और ये इतने जल्दी सिद्ध कैसे होते हैं और फिर इसको जो तांत्रिक है इनका काम क्यों करती हैं और क्या वो तांत्रिक इसको सिद्ध करने से उनका कुछ फायदा होता है या नुकसान भी होता है। तो चलिए बात करते हैं इस विषय में। असल में मैं आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा कि जब कोई बड़ा सा लैंप जलता है ना, बल्ब, बड़ा सा जब कोई बल्ब जलता है उसमें से छोटे छोटे कुछ लाइट ऐसे नहीं आते हैं, इस तरह नहीं, उसके छोटे छोटे कण होते हैं, कण आते हैं नीचे, फटते हैं और वो उजाला करते हैं। तो जब ये यक्षिणी, अप्सरा और गंधर्व ये भी हमारे तरह ही कहीं ना कहीं साधना करते थे, तो ये साधना करते करते बहुत ऊपर तक पहुंच गए, बहुत ऊपर तक पहुंच गए और इनका मन में भी ये लालसा पैदा हुआ कि भगवान को सभी पूजते हैं तो हमें क्यों नहीं पूजते। तो ये लोग भी भगवान से ये वर प्राप्त करना चाहा कि हमें भी लोग पूजे। अब भगवान तो बता दिया, चलो ठीक है आपका भी पूजा होगा, लेकिन शर्त ये है कि पूजा तभी होगा जब आप उनका काम करोगे या फिर उनका मन लायक आप वर भी दोगे, ठीक है। तो सबका अलग अलग वर देने का क्षमता भी ईश्वर ने उनको दे दिया। आप ईश्वर समझे या फिर एनर्जी समझे, जो भी समझिए, मैं ईश्वर ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे कोई साधक इन लोगों को साधता है, मेरी बात यहाँ पर बड़ा गौर से सुनिएगा, जो साधना करते हैं और जो यह चाहते हैं कि भाई कोई यक्षिणी हमें मंत्र दे दे, कोई किन्नर का मंत्र दे दे, कोई गंधर्व का मंत्र दे दे, कोई अप्सरा का मंत्र दे दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो मैं ये बता दूं, आप लोगों का जो सोच है वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कभी ना करें, ऐसा कभी भी ना करें। अगर आप पूछेंगे क्यों, आपको फिर गोल गोल यहीं पर घूमना पड़ेगा, आपको गोल गोल यहीं पर घूमना पड़ेगा, ठीक है। आप आप कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक साधक का लालसा होता है पहुंचने का, ठीक है। तो इसके लिए आप इनका साधना बिल्कुल ना करें। कोई यक्षिणी साधना ना करे, कोई अप्सरा साधना ना करे, कोई गंधर्व साधना ना करे, कोई किन्नर साधना ना करे, इस तरह की साधना बिल्कुल ना करे। ये साधना आपको सिर्फ और सिर्फ भौतिक जीवन में, स्थूल जीवन में कहीं ना कहीं सुख जरूर दे देगा, लेकिन जब आप सूक्ष्म जीवन में जाएंगे और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ज्यादा साधना करते जाएंगे,
तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट ये सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए जाएंगे, आप अगर खाली साधना करते हैं तो ऑटोमेटिक ये लोग आपके पास आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। क्यों? क्योंकि ये माया है, ये आपको रोकने के लिए आएंगे। बहुत सारी चीजें देंगे ये लोग, पैसा भी देंगे, आपको गाड़ी बाड़ी धन दौलत बीवी बच्चा भरपूर देंगे। कहीं पर 1% का भी आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा आपका भौतिक जीवन, स्थूल जीवन में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जुड़े रह गए और उनको साध लिए, तो फिर आपको आगे जाने का रास्ता कहीं से भी नजर नहीं आएगा। मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ये साधना करना चाहते हैं, कंफ्यूज है कि करें कि ना करें। तो मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि वो चीजें आपको सिर्फ रोकने के लिए है। आप वहां पर रुक जाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये साधक का जीवन का बहुत बड़ा नुकसान है। शायद आपको लग रहा होगा अरे नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, हम तो देखिए जीवन आज है, ये जो शरीर है आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे छोटे चीजों को अपने जीवन में लाते रहें। मैं आपको एक बहुत सरल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप चींटी देखे होंगे, चींटी का जो लाइन चलता हुआ नजर आएगा, उसका लक्ष्य अगर किसी लड्डू के ऊपर जाना है और बीच में आप चीनी छींट दोगे तो वो चीनी लांग के चला जाएगा, लेकिन चीनी की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो डायरेक्ट लड्डू में जाएगा। याद रखिए हमेशा इस बात को कि ये चीजें आपको पीछे लेके आएगा। तो आपका प्रश्न था कि यक्षिणी है कौन? यक्षिणी साधक ही है, ठीक है। क्या यक्षिणी को साधना सही रहता है? जो लोग स्थूल जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो जरूर साध लें। जो साधक ये चाहते हैं कि नहीं हमें इससे मन नहीं भरेगा, हमें तो वहां तक जाना है, अंत तक जाना है, तो उसको कभी ना साधे। ये आपका काम क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर का ही वरदान है। उनका मन में लालसा हुआ था कि हमें क्यों नहीं पूजा जाता। भाई दुनिया को पूछते हैं, आपको भी पूछते, तो हमें भी पूजा जाना चाहिए, हमें भी साधना चाहिए, लोग हमें भी साधे। तो वरदान के स्वरूप इनको साधा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये भी बताया गया है कि साधेंगे तब तक जब तक आप इनको मोक्ष में डालते रहोगे, आप इनको माया में डालते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, इनको साधने से पहले एक बार सोच विचार जरूर कर लें। हालांकि बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, ये 9 दिन में सिद्ध हो जाते हैं, 5 दिन में सिद्ध हो जाते हैं, कभी कभी तो देखा गया है एक ही रात में सिद्ध हो गए ये। बस आधार सही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके लिए 9 दिन या 1 दिन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस आधार अगर ठीक रहे तो 1 दिन में भी ये सिद्ध हो जाते हैं। अगर किसी के पास ये सिद्ध हो गया तो उनको भौतिक जीवन, स्थूल जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं नजर नहीं आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, बारी हो, बीवी हो, बच्चा हो, कोई भी चीज वो उनको भरपूर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर से बात करेंगे। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।